ये कहा जा रहा है कि अंदर खानी मीटिंग लगातार हो रही है, राहुल गांधी ने आदेश दे दिए हैं कि सब चीजों पर चर्चा भी करिए, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर मुद्दा फंस रहा है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भी जब इंडिया अलायंस बना था तो हमने और आपने देखा था कि किस तरीके से सीट शेयरिंग पर यहां पर जो है चीजें नहीं बन पा रही थी, लंबे समय से उसमें भी ऐलान नहीं हुआ था, और अब ये कहा जा रहा था कि 2 से 3 दिन के अंदर ऐलान हो जाएगा कि आप और कांग्रेस गठबंधन कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जैसा आपने जानकारी दी कि आपके कुछ विधायक जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा भ्रमित करने वाली हैं कि एक तरफ आपके जो लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये चर्चा हो रही है कि हरियाणा के लिए दोनों गठबंधन करेंगे। बिल्कुल, देखिए अभी जो पूरे देश की नजर टिकी हुई है, सियासत राजनीति से जो ताल्लुकात रखते हैं उनकी नजरें हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने सीधे तौर पर अपने 67 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस अभी भी माथापच्ची करने में जुटी हुई है क्योंकि यहाँ पर गठबंधन होगा या नहीं होगा इसको अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। लगातार बैठकें चल रही है। अगर आप देखें आज से 10 दिन पहले, तो 10 दिन पहले तक कोई चर्चा नहीं थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस के जो नेता थे वो भी गठबंधन के बिल्कुल भी पक्ष में अभी भी नहीं है और तब भी नहीं थे। लेकिन जब अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक होती है, राहुल गांधी उस बैठक में सीधे तौर पर गठबंधन पर फोकस करने को कहते हैं कि हमें गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए, हमें गठबंधन के साथ इसका फायदा जो है वो इंडिया गठबंधन को भी मिलेगा। यानी कि इंडिया गठबंधन जो जिसने अच्छा प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में किया था, अगर वो हरियाणा में गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा इंडिया जो गठबंधन है उसको आने वाले समय में मिलेगा। इसलिए गठबंधन के अगर आप रास्ते तलाश सकते हैं तो उसको तलाशने के लिए, फोकस करने के लिए राहुल गांधी ने उस मीटिंग में कहा था, जिसके बाद गठबंधन की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हुई। इसके लिए कांग्रेस के द्वारा एक कमेटी भी बनाई जाती है, 3 लोग उस कमेटी में होते हैं, अजय माकन उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो दीपेंद्र हुड्डा उस कमेटी में होते हैं और दीपक बाबरिया उस कमेटी में शामिल होते हैं। तो इन 3 लोगों को जिम्मा दिया जाता है कि आप हरियाणा में जाइए, कांग्रेस नेताओं से मिलिए और उनसे ये पूछिए कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में कौन नेता है, क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या इससे नुकसान हो सकता है। वो कमेटी से एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा जाता है। वो एक कमेटी जो है वो इन चीजों पर चर्चा करती है। लेकिन उसके बावजूद भी जो खबर निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे पास पहुंची है, उसमें ये बताया जा रहा है कि हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं और उन 90 विधानसभा की सीटों में से 35 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस के नाम तय है। यानी कि 35 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस बिल्कुल एक नाम आया है, उसमें तय माना जा रहा है। लेकिन 30 विधानसभा की सीटें ऐसी है जहां पर पैंच फंसा हुआ है। उन विधानसभा की सीटों में कई जगह आपके साथ गठबंधन की चर्चाएं भी चल रही हैं और कई जगह जो है सीधे तौर पर 1 से 2 नाम, यानी कि 2 से अधिक नाम जो है उनकी चर्चाएं है कि भाई नहीं इसको टिकट देना चाहिए, नहीं इसको टिकट देना चाहिए। इस तरह की चर्चाएं चल रही है। अब दूसरी तरफ अगर आप एक चीज और देखते हैं, लोकसभा चुनाव अभी ज्यादा वक्त गुजरा नहीं है। इसी साल लोकसभा का चुनाव हुआ था और सीधे तौर पर 10 लोकसभा की सीटें हरियाणा से आती है और 10 लोकसभा की सीटों में इंडिया गठबंधन के तहत वहां चुनाव लड़ा गया था। तो इंडिया गठबंधन के तहत 9 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा था कुरुक्षेत्र से और आम आदमी पार्टी वहां से हार जाती है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो 10 में से 5 सीटें कांग्रेस जीतती है और 5 सीटें बीजेपी जीतती है। और जो कुरुक्षेत्र की सीट हारती है आम आदमी पार्टी, उस वक्त पे जो कांग्रेस के सांसद होते हैं अभी भी वो इस बयान देते आए हैं कि सीधे तौर पर अगर कुरुक्षेत्र की सीट पर अगर कांग्रेस का उम्मीदवार उतरता तो कुरुक्षेत्र की सीट हम जीतते, यानी कि आम आदमी पार्टी वहां से वहां मतलब अगर आम आदमी पार्टी का सांसद ना उतर के बीजेपी का होता, हमारी टक्कर बीजेपी से होती तो हम कांग्रेस वो सीट जीत जाती। हालांकि चुनाव के बाद कई सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी ये बयान दिया था कि कुरुक्षेत्र में सीधे तौर पर राजनीति हुई थी और हमें फंसाया गया, यानी कि वहां पे कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया था। लेकिन अब ये मंगलवार के दिन, बीते मंगलवार के दिन ही जब बैठक हुई, राहुल गांधी ने जब गठबंधन पर चर्चा करने के लिए कहा तो सीधे तौर पर गठबंधन को लेकर कमेटी बनाई गई और आज फिर से कांग्रेस का इलेक्शन कमेटी की जो है वो बैठक है और इस पर फिर से गठबंधन पर चर्चा होनी है कि आखिर गठबंधन में पैच फंसा कहाँ है। और सीधे तौर पर एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर आप आम आदमी पार्टी से आपसे अगर आप गठबंधन करते हैं तो जो कांग्रेस के सांसद हैं उनसे आपको नाराजगी मोल लेनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के जो सांसद हैं आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन होता है तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को जो सीटें जाती हैं, पैच कहाँ फंसा है, एक पैच यहाँ भी फंसा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 10 सीटें मांग रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा में हम 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े थे और वो सीट थी कुरुक्षेत्र और वहां पर 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस लिहाज से हमें कम से कम 10 विधानसभा की सीटें दी जाए, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हम 7 सीटें आपको दे सकते हैं। यहीं पर बात फंसी हुई है। यही नहीं कि सिर्फ कमेटी तक ये बैठक हो रही है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा हो गए और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल हो गए, इनके बीच भी कई दौर की बात हो चुकी है और लगातार बातचीत जो है वो जारी है। लेकिन गठबंधन का अंतिम रूप अभी ऐसा लगता है कि 2 से 3 दिन का वक्त और लग सकता है,
क्योंकि जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है, कांग्रेस किसी भी हाल में हरियाणा को नहीं खोना चाहती, क्योंकि यहाँ पर टक्कर जो है 2019 में भी बराबरी की टक्कर देखी गई थी, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला